देखिएगा दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि सारणी का इतना सवाल बराबर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे, यह यूपी बोर्ड 2023 के लिए बहुत आईएमपी सवाल हो सकती है। यहाँ पे हम लिखेंगे हल, यहाँ पे हो जाएगा हमारा हल, और हम इसमें सवाल को लिख लेंगे, हो जाएगा हमारा माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि इसमें करना क्या है। तो हम अब देखेंगे इसमें कि जो R1 है, R1 में सब में A दिख रहा है, या इसमें भी A है, इसमें भी A है, इसमें भी A है। तो हम यहाँ पे A कामा कर लेंगे। अब हमारा हो जाएगा, इसमें जो R2 दिख रहा है उसमें B कामा दिख रहा है, यहाँ पे B है, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है। तो हमारा यहाँ से B हो जाएगा कामा। तो यहाँ पे हमारा R3 में देखेंगे C कामा है, सब में C, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है। तो यहाँ पे C लिख लेंगे। अब हमारा हो जाएगा, ऊपर वाले में A कामा किए थे तो माइनस A बचा, यहाँ पे B बचेगा, यहाँ पे C बचेगा। इसी प्रकार से R2 में B कामा किए थे तो हमारा यहाँ पे A बचेगा, एक माइनस B बचेगा, और यहाँ पे C बचेगा। इस प्रकार R3 में हम C कामा किए थे तो यहाँ पे बचेगा केवल A, यहाँ पे B, और यहाँ पे माइनस C। अब हम लिखेंगे यहाँ पे R1 में A कामा R2 में B तथा R3 में C उभयनिष्ठ करने पर अब हमारा आप देखेंगे आगे इस प्रकार से। तो अब हमारा C1 में भी A कामा दिख रहा है, C2 में B कामा दिख रहा है, C3 में C कामा दिख रहा है। तो हम इसमें से A कामा करेंगे तो हमारा हो जाएगा A स्क्वायर, इसमें से C2 में B कामा करेंगे तो हमारा अब हो जाएगा B स्क्वायर, C3 में देखेंगे C कामा करेंगे तो हो जाएगा C स्क्वायर। अब हमारा बच के आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे सारणिक में। तो यहाँ पे जब A कामा C1 में किए होंगे तो माइनस 1 1 1, यहाँ पे B कामा किए होंगे 1 माइनस 1 1, यहाँ पे C3 में C कामा किए होंगे तो 1 1 और माइनस 1 यहाँ पे बचा होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि C1 में A कामा C2 में B तथा C3 में C उभयनिष्ठ करने पर। अब इसे हम यहाँ पे प्रसार कर लेंगे, पूरी सारणी को प्रसार कर लेंगे। तो हमारा फार्मूला में हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसे हम प्लस लेते हैं, इसे हम प्लस लिखेंगे, इसे माइनस और इसे प्लस, इसे हम प्रसार करेंगे। तो आइए देखा जाए, यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। यहाँ पे हम प्रसार करेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ जब -1 को लिया जाएगा, -1 को इस -1 को लेंगे तो याद रखिएगा कि जिसको लेते हैं सारणिक में उसके नीचे वाले अवयव को हम नहीं ले सकते। तो -1 के नीचे 1 और 1 है तो इसे हम नहीं लेंगे, यानी C2 और C3 के अवयवों को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हो जाएगा -1 और 1 1 -1। इसी प्रकार से हम अब C2 वाले के अवयव को लेंगे तो यहाँ पे -1 लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। अब हमारा C2 के नीचे वाले अवयव को हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए -1 1 को छोड़ देंगे, 1 1, यहाँ पे बचेगा 1 1 1 -1। अब हमारा हो जाएगा, तीसरे वाले को लेंगे C3 वाले को, तो ये 1 + 1 को लेंगे तो हमारा हो जाएगा। अब इसके नीचे वाले अवयव को नहीं ले सकते आप, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बचेगा हमारा 1 -1 1 1। अब इसे हम हल करेंगे, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई क्रॉस करते हैं, -1 में -1 का करेंगे 1, बीच में हमेशा माइनस होता है, याद रखिएगा। 1 में 1 का होगा 1, -1 1 में -1 का गुणा होगा -1, हमेशा बीच में माइनस, 1 में 1 का होगा 1, +1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 में 1 का होगा गुणा 1, हमेशा यहाँ पे माइनस होता है, 1 में -1 का गुणा होगा -1, इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा।
ये अंदर वाली सवालों को ध्यान से देखकर हल करिएगा मित्रों। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा याद रखिएगा -1, 1 में से 1 जाएगा 0, -1 -1 -2 -1 -2 +1, 1 और 1 2 लिख लेंगे। आगे देखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका 0, -2 में 1 का मल्टीप्लाई होगा +2, 1 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 2। तो अब हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 2 2 4। आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिएगा यही प्रूव्ड हो गया।